लग गए, लग गए। तो स्टार्ट करना चाह रहा हूँ मैं इस गाने से भाई। और तुम्हें पता है कि ये गाना जिन दो टीमों के बारे में आज बात कर रहा हूँ उन पे परफेक्टली फिट बैठता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मैनचेस्टर सिटी की और उसके बाद बात करेंगे हम अपने फेवरेट क्लब बार्सिलोना की। ठीक है, सो मैन सिटी में क्या चीज़ें गलत चल रही हैं उनके बारे में बात करना थोड़ी ज़रूरी है। आई थिंक सो कि पिछले 7 मैच पेप गार्डियोला हार चुका है। यू नो, नथिंग इज़ वर्किंग राइट नाउ। लिवरपूल में लौंडे गा रहे हैं कि सैक हो जाओ, फारिग हो जाओ। ठीक है, यू आर गेटिंग सैक्ड इन द मॉर्निंग एंड स्टफ लाइक दैट। सो व्हाट्स रियली हैपनिंग एट मैन सिटी? बेसिकली इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक सो उसके बारे में बात करेंगे कि मैन सिटी में एक्चुअली चल क्या रहा है। यू नो, वेयर दे आर गोइंग रॉन्ग, what's actually going wrong for Pep Guardiola? Is he the reason for this Manchester City's downfall, or are the players have to be blamed? मतलब प्रॉब्लम बेसिकली आ कहाँ रही है? यू नो, सो वी हैव टू हाईलाइट दैट। उसके बारे में बात करनी पड़ेगी, किन जगहों पे प्रॉब्लम थी। स्पेशली मैन सिटी वर्सेस लिवरपूल से हम बहुत से की पॉइंट्स टेक अवेज ले सकते हैं। आई थिंक सो मैंने वो मैच लाइव देखा, लाइव स्ट्रीम भी किया हमने, जिन लोगों ने ज्वाइन इन किया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। ऐसे बहुत से मैचेस के बारे में वी वुड बी डूइंग अ लॉट ऑफ लाइव स्ट्रीम अदर देन बार्सिलोना's गेम एज वेल। ठीक है, होपफुली। सो आई ट्राई टू स्टे मोर एक्टिव ऑन द चैनल और उसके लिए मुझे तुम लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। विदाउट अ फर्दर ड्यू स्टार्ट करते हैं। सही है, मैं जल्दी से एक काम करता हूँ, आई जस्ट क्विकली शेयर माई स्क्रीन अप विद यू गाइस। ठीक है, ताकि तुम लोगों को पता चले कि भाई मसला है किधर, और हम उसके बारे में ज़रा अच्छे से बात कर सकें कि पेप गार्डियोला हैज़ won 6 Premier League titles with Man City. He has done a lot. He's won them the first Champions League, और जस्ट 6-7 गेम्स की वजह से अगर आप उसको सैक कर दोगे, सो दैट मतलब होना नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया एंड स्टफ लाइक दैट, बट द पीपल वर कॉलिंग फॉर इट, राइट? सो मुझे लगता है कि इट्स जस्ट BS, राइट? सो हम जल्दी से अब स्क्रीन शेयर करते हैं और हम आ जाते हैं अपने इस स्क्रीन पे नाउ। सो यू कैन सी इट कि मैन सिटी का क्या सीन चल रहा है। सो अब आप यहाँ पे मैचेस देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉटनहम हॉटस्पर, हम बात करेंगे पिछले 7 मैचों की, और उसके बाद मैन सिटी वर्सेस लिवरपूल जल्दी से करेंगे, राइट? टॉटनहम हॉटस्पर 2-1 हारते हैं हम। बॉर्नमouth सेम रिजल्ट 2-1 हारते हैं हम। स्पोर्टिंग, ये वाला मैच डिस्ट्रक्टिव था ऑनेस्टली। आई सॉ दैट लाइव अगैन, इट वॉज वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, जिस तरह से जितनी गंदी मैन सिटी की डिफेंस थी उसके बारे में बात करेंगे आगे, बट दिस गेम मतलब उसने वो फ्लॉज की दुकान खोल के बाहर रख दी थी। ठीक है, सो आई थिंक उस पर कोई फिक्स आ नहीं सकता है। सो दैट्स वाई दे आर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम स्ट्रगलिंग विद स्टफ लाइक दैट, जहाँ पे वो हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ब्राइटन 2-1 सेम रिजल्ट्स। ठीक है, और उसके बाद कहीं ना कहीं अब अगर आप अगले 3 मैच देखो, सो सीन बहुत बैड है। टॉटनहम हॉटस्पर 4-0 डिस्ट्रक्टिव, काइल वॉकर कहीं नज़र ही नहीं आ रहा था। बेसिकली पेस से पूरा खोल के रख दिया था हॉटस्पर ने, ठीक है, टॉटनहम ने। और दिस वाज द गेम जहाँ पे लोगों ने एक्चुअली बिल्ड करना शुरू कर दिया था द डाउनफॉल थिंगी, एंड दे एक्चुअली बिकॉज दे सॉ सो मच, आई मीन सो मेनी प्रॉब्लम्स दे सॉ ऑल एट वंस, तो दे वर कॉलिंग फॉर इट कि भाई क्या चल रहा है, मतलब दिस इज़ नॉट हाउ वी यूज टू सी मैन सिटी प्ले। सो देयर दे सॉ द प्रॉब्लम एंड दे हाईलाइटेड इट। उसके बाद आप आ जाओ फेनूड पे 3-3 विच वॉज वेरी वेरी टफ, सो इट वॉजेंट गुड एट ऑल। ये एक प्रॉब्लमेटिक फिक्सचर रहा। उसके बाद हम आ जाते हैं लिवरपूल वाला जो मैच है, हम उसकी बात कर लेते हैं। सही है, सो लिवरपूल की अगर आप बात करोगे, सो लिवरपूल अगेन 2-0 का ड्रॉ, विच वॉज अगेन प्रॉब्लमेटिक, जैसा कि मैंने बोला। सो ये चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं, फेनूड और लिवरपूल। अब हम बात कर लेते हैं इधर प्रीमियर लीग के पॉइंट्स टेबल की, जहाँ पे पेप गार्डियोला और उनकी टीम खेलते हैं बहुत ज़्यादा। सो लिवरपूल इज़ टॉपिंग द चार्ट्स राइट नाउ 34, और ये आप अगर मैन सिटी का जो ट्रेंडिंग चार्ट है वो देखो, तो पिछली 4 लॉसेज स्ट्रेट आई हैं उनकी। 23 पॉइंट्स, दे आर सिटिंग एट 5th नंबर नाउ, आउट ऑफ इवन टॉप 4 राइट नाउ। सो बट थिंग्स आर नॉट दैट बैड, उसके बारे में बात करना ज़रूरी है, वो आगे चल के बात करेंगे। हम बात कर लेते हैं बेसिकली अगैन, हम बात कर लेते हैं इनके प्रीमियर लीग के। बेसिकली हमें ये दिखा रहा है बेसिकली इनकी जो एवरेज सोफा स्कोर रेटिंग है दैट 7.19। ठीक है, जो ये वेबसाइट है ये आपको इतनी स्टैटिस्टिक्स दिखाती है कि भाई ये सीन चल रहा है। ठीक है, अब हम टॉप प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। सो ऑब्वियसली अगर आप टॉप प्लेयर्स पे देखोगे तो केविन डी ब्रुयने आपको नज़र आ रहा है, गार्डियोल नज़र आ रहा है, कोवासिच, सविनियो, एर्लिंग हालैंड समहाउ। ठीक है, अब हम देख लेते हैं गोल्स प्लस असिस्ट में क्या सीन है। आप देख लो, एर्लिंग हालैंड हैज स्कोर्ड द मोस्ट अगेन 12। उसके बाद सो बेसिकली इट्स ऑल एर्लिंग हालैंड और नो वन। सही है, क्योंकि नो वन इज स्टेपिंग अप। और कहाँ प्रॉब्लम हुई है मैन सिटी वर्सेस लिवरपूल में, अब उसके बारे में बात करना भी ज़रूरी है, और उसके बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, इनके पिछले गेम्स बहुत ही फारिग हैं। अगला मैच बाय द वे इनका फॉरेस्ट के साथ है, जो कि इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए, बट अभी राइट नाउ मैन सिटी के लिए हर गेम ही मुश्किल बना हुआ है। ठीक है, लिवरपूल वर्सेस मैन सिटी की अगर बात की जाए, सो इस गेम में क्या हुआ बेसिकली वो देखना ज़रूरी है। सो ये गेम देखते हैं हम, इस गेम को ज़रा ओपन अप करते हैं कि भाई क्या सीन है।
सो दैट वाज आई थिंक इस गेम में ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स और भी जो हैं वो निकल के बाहर आ जाते हैं. अब आप ये देखो इधर यार गेम, ठीक है, जो आपके सामने चल रही है ना. सो दिस इज़ लिवरपूल वर्सेस मैन सिटी. ठीक है, यहाँ होता क्या है, 2 गोल पड़ते हैं बेसिकली. अगर मैं तुम्हें सिंपल वर्ड्स में बताऊँ, सो 2 गोल्स मतलब कम थे बेसिकली, क्योंकि मैन सिटी वाज नॉट डूइंग इनफ इन दी अटैक. ठीक है, और वो कहाँ पे अटैक कर रहे थे, लाइनअप्स में. जहाँ प्रॉब्लम आ रही है ना, वो मैं लाइनअप्स पे आपको ला के दिखाना चाह रहा हूँ. दिस इज़ द प्रॉब्लमैटिक एरिया. अर्लिंग हालैंड, फिल फोडन, न्यूनेस, लुइस, सिल्वा, गुंडोगान. अगर आप ये वाला सेटअप देख रहे हो ना इधर, ठीक है, और मैं भी बैक 4 को छोड़ देता हूँ, सिर्फ ये फ्रंट 6, बैक 4 पे भी अभी आता हूँ डिटेल. ये फ्रंट 6 आप देखो, और आप इधर के 6 देखो. क्रावनबर्ग, एलिस्टर, कंट्रोल, प्रॉपर मिडफील्डर्स. साला इज़ अ वाइड विंगर, वाइड एंड वर्ड दोनों करता है. सो डज गैकपो एंड सबोस्ला, ये दोनों इंटरचेंज भी कर सकते हैं. इवन गैकपो और डियाज भी इंटरचेंज कर रहे थे अपनी पोजीशंस को, राइट, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स थे. दे कैन नॉट डू मैन मार्क अ लॉट ऑफ द टाइम्स बिकॉज दे डिडंट नो कि ये कभी ये इधर आ जाता है, कभी वो इधर आ जाता है. सिंपल फुटबॉलिंग की टर्म्स में अगर आप ये 2 वाइड विंगर्स देखते हो और जो कि क्वालिटी हैं, कीप इन माइंड दैट मोहम्मद सलाह इज क्वालिटी, गैकपो और लुइस डियाज बोथ हर क्वालिटी. अगर मैं इसको सबोस्ला को निकाल भी दूँ और इन 3 प्लेयर्स को देखूँ, तो उनको कंटेन करने के आपके लिए पास क्या प्लान है. पहली बात, अगर आप यहाँ पे देखो, रिको लुइस इज़ नॉट अ गुड विंगर. बर्नार्डो सिल्वा टोटली आउट ऑफ फॉर्म है, इज़ नॉट डूइंग इनफ. न्यूनेस वॉज बुलशिट अगेन. फिल फोडन कहीं भी नज़र नहीं आया लिटरली. गुंडोगान से तो लिटरली भागा ही नहीं जा रहा था भाई. थोड़ा सा मतलब आई डोंट नो ड्रिल्स में क्या हो रहा है. सो आप ये देखो कि यहाँ पे उनको कौन कंटेन करेगा. या तो फिर आप यहाँ पे 2 वाइड फुल बैक्स खिला के या बैक 3 का कुछ सेटअप बनाते हैं, राइट, बट यू डू नॉट हैव अ प्रॉपर लेफ्ट बैक, यू डू नॉट हैव अ प्रॉपर राइट बैक. इवन अगर आप देखोगे जो बेंच से भी प्लेयर्स आए हैं, उनमें डोकू है, सवीनियो है. एंड पे उसको रियलाइज हुआ 56-57 मिनट पे कि आई नीड विंगर्स टू ओपन अप. और जब ये विंगर्स आते हैं तो मैच बनता बाय द वे. पेप गार्डियोला और ये ट्राई करते हैं, बट देन अगेन प्रॉब्लम्स हैं एट द बैक भी, वो भी बात करते हैं अभी. फिर जैक ग्रिलिश आया 78 मिनट पे, विच वॉज आई डोंट नो व्हाई ही वॉज केम इन टू द गेम. केविन डी ब्रुयना, ये तो मतलब पैनिक सब्स थे एंड पे, ठीक है. केविन डी ब्रुयना और जैक ग्रिलिश को अब लाना पड़ा क्योंकि और कोई आ नहीं रहा. अब यार, अब अगर यहाँ तक हम देख चुके हैं, ठीक है, सो यहाँ तक हमने चीज़ें देख ली कि भाई क्या चल रहा है बेसिकली, which is I mean it's looking not good, right. यहाँ तक चीज़ें देखने के बाद तुम लोगों को 2 चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि भाई पहली चीज़ जो फ्लॉड है ना, पहली चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा फ्लॉड है, वो है सेटअप. ठीक है, सेटअप वॉज फ्लॉड. पेप गार्डियोला का सेटअप जो है वो नहीं काम कर रहा. दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि पेप गार्डियोला के पास इनफ डेप्थ नहीं है. ठीक है, सो ऐसा कोई भी बंदा, अगर इवन वन सिंगल पर्सन यहाँ पे अगर ये बात करता है कि पेप गार्डियोला से टैक्टिक्स सही नहीं हो रहे या उसकी मिस्टेक है, सो आई मीन ही जस्ट हैज़ टू गो एंड मतलब मैं क्या बोलूँगा कि, ठीक है, सो बेसिकली ही हैज़ नो फुटबॉलिंग नॉलेज. मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि ही हैज़ नो बॉल नॉलेज, ही इज़ जस्ट डूइंग अ कंप्लीट BS शिट. ठीक है, सो बेसिकली इफ़ यू नो पेप गार्डियोला, आपको पता है कि वो मास्टर टेक्नीशियन है. उससे अच्छे टेक्नीशियंस इस टाइम पे बहुत कम है जो कि टैक्टिक्स को और हर चीज़ को संभालते हैं. भाई इसी पेप गार्डियोला ने आपको खोल के रखी हुई है. मतलब बेसिकली संडे लीग फुटबॉल बना दी थी, कहीं ना कहीं फार्मर्स लीग बना दी हुई थी ये प्रीमियर लीग. सो मुझे आगे कोई अगर ये बोलता है कि पेप गार्डियोला की मिस्टेक है, सो नहीं, कोच की इतनी मिस्टेक थोड़ी कुछ हद तक है. पर मेन प्रॉब्लम जो है ना, वो ये है कि दे डिड नॉट हैव हैड अ प्रॉपर टीम व्हेन रॉड्री वेंट अवे विद हिज इंजरी. पहला प्रॉब्लम वहाँ आता है. दूसरा प्रॉब्लम आता है जब केविन डी ब्रुयना इंजर्ड होता है. और तीसरा प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा है वो ये है कि मैंने बार बार बोला है कि पेप गार्डियोला यूज्ड टू प्ले 3 एट द बैक. ही देन हैड टू चेंज हिज सेटअप एंड प्ले 4 एट द बैक समहाउ. बट दिस रिको लुइस गाय इज़ नॉट गुड इनफ. अकांजी आके, लुइस डियाज भी कुछ टाइम के लिए मैच से बाहर था, राइट, टीम से बाहर था. सो दीज गाइज आर नॉट परफॉर्मिंग एट द टॉप लेवल, एवरीबडी इंक्लूडेड. और स्ट्राइकर्स और अटैकर्स की अगर बात करती जाए, सिर्फ अर्लिंग हालैंड को कुछ एक्सक्यूज़ मैं दे सकता हूँ बिकॉज ऑफ हिज नंबर्स, बट अदरवाइज हालैंड भी बहुत से गेम्स में बिल्कुल, क्योंकि देखो यार हालैंड की गेम ही अलग है और ये अभी नहीं है. जब हालैंड पहले सीजन आया था और जब उन्होंने वो ट्रेबल उखाड़ी थी ना, तब भी हालैंड ऐसे ही खेलता था. ही यूज्ड टू हैव प्रॉपर केविन डी ब्रुयना, फिल फोडन, बर्नार्डो सिल्वा. दीज गाइज वर लाइक चार्जिंग इन, दे वर लाइक एट द पीक ऑफ देयर मतलब क्या हो सकेंगे असिस्ट वाइज, की पासेस, उसमें आप जाके इनके स्टार्ट देखो और अब इनके स्टार्ट देखो. सो बेसिकली प्रीमियर लीग में आपका जो दूसरा टॉप का डिफेंडर है जो वो गोल मार रहा है दूसरे नंबर पे, वो है ग्वार्डियोल. सो दिस इज़ इन इट सेल्फ इज़ अ वेरी वेरी अलार्मिंग सिचुएशन, राइट. तो ये मसले हैं बेसिकली मैन सिटी के पास विच कैन बी रिजॉल्व. बट देन अगेन जो मेरे ख्याल से पेप गार्डियोला जहाँ गलत गया वो गया कि उसने विंगर्स को बाहर बैठाया इस मैच में कम्प्लीटली. ये गेम विंगर्स की थी भाई, दूसरी साइड से भी विंगर्स ने अटैक करना था. अगर आप उनको कंटेन नहीं कर सकते ना, तो देन यू हैव टू गिव देम टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन. तो फिर आप उनको वही जो 2 आपके पास विंगर्स जो वो खिला रहे हैं, आप भी 2 विंगर्स खिलाओ, आपको जाओ भाई, फिर देखी जाएगी. बट पेप गार्डियोला न्यू के ही हैड द प्रेशर, ऑब्वियसली ही हैड इट.
ठीक है, वो जो यूँ इशारे कर रहा है बेसिकली दैट शोज़ यू, मतलब पेप गार्डियोला डजंट हैव टू दिस टू लिवरपूल फैंस, यू नो, बिकॉज अगर वो ऐसा कर रहे हैं सो आई मीन दीज गाइज आर जस्ट ट्रोल्स। मतलब आई डोंट, मतलब कोई भी फैंस हो, चाहे लिवरपूल के हों, चाहे बारसा के हों, चाहे कोई भी हो, अगर इतने बड़े मैनेजर को देखो, कुछ लोगों को रिस्पेक्ट आपको देनी पड़ेगी। पेप गार्डियोला, कार्लो एंचेलोटी एंड ऑल दीज गाइज, दे डिजर्व्ड इट। इवन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो पूरा सीजन भी फारिग कर देते हैं ना, तब भी यू हैव टू रिस्पेक्ट दम। सो द थिंग इज़ कि ये कुछ मसले जो चल रहे हैं वो मैन सिटी के पास चल रहे हैं, ठीक है। अब हम करते हैं बात अपने फेवरेट क्लब की, बार्सिलोना की। और ये कैसे रिजॉल्व होंगे, बाय द वे ये रिजॉल्व होंगे जब तक मैं बार्सिलोना को पुल अप करता हूँ और स्क्रीन शेयर करता हूँ, तब तक हम बात कर लेते हैं इन मसलों का सोल्यूशन क्या। सो ऑब्वियसली जनवरी ट्रांसफर विंडो हर क्लब के लिए इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, ठीक है, हर क्लब के लिए, इंक्लूडिंग एवरी क्लब, क्योंकि अब मैचेस बढ़ गए हैं और कहीं ना कहीं प्रेशर आपके ऊपर जो आपकी चैंपियंस लीग है उसका भी, और मैन सिटी उसमें भी काफ़ी नीचे ट्रेल कर रही है प्रीमियर लीग के चार्ट अपना, मीन चैंपियंस लीग के चार्ट्स में, राइट। सो देयर हैज़ टू बी अ लॉट ऑफ, और रेजोल्यूशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेजोल्यूशन के लिए यू हैव टू गो फाइंड द राइट प्रोफाइल सम हाउ, ठीक है। और ये जो आपके इंजर्ड प्लेयर्स हैं इनको वापस लाओ, और जो फॉर्म है वो वापस लाओ, या फिर सेटअप चेंज करो। नाउ यू हैव नथिंग टू लूज, 7 मैच आप इन अ रो हार चुके हो, ठीक है, वर्स्ट स्ट्रीक इन पेप गार्डियोलास कैरियर। सो आई थिंक सो कि नाउ दे हैव नथिंग टू लूज, तो सिस्टम थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। बैक 4 से बैक 3 में आओ, एक मिडफील्डर एक्स्ट्रा खिलाओ, या फिर 2 जो है वाइड फुल बैक्स टाइप खिलवाओ, या मजदूरी करवाओ अपने विंगर से, जो कि वो करते नहीं है, राइट। बर्नार्डो सिल्वा भी नहीं करेगा इतनी, पर द थिंग इज कि दे हैव टू डू इट। और अगर नहीं करे तो उनको थोड़ा सा पीछे करो, उनकी पोजीशनिंग को पीछे करो, मतलब यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ एडजस्टमेंट्स। मुझे नज़र आता है कि पहले जैक ग्रिलिश जो था वो अच्छे फॉर्म में समहाउ था कुछ टाइम के लिए पिछले सीजन में, अब वो भी फारिग हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर जिसको रिप्लेस नहीं किया वो है जूलियन अल्वारेज। सो अगर अल्वारेज जैसा एक प्लेयर यहाँ होता ना, तो आप 3-5-2 खिला सकते थे यहाँ पे, कि हालैंड को भी थोड़ी सपोर्ट मिले, क्योंकि केविन डे ब्रुयना भी इंजर्ड है बहुत सारे मैचेस से। सो व्हेन ही वाज इन द टीम, सो वो केविन डे ब्रुयना को प्रॉपरली रिप्लेस करता था। नाउ ही इज़ नॉट, तो ही कैन नॉट रिप्लेस हिम, राइट। सो कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है इस टाइम पे जो केविन डे ब्रुयना को प्रॉपर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ बॉल प्लेइंग वो कर सके। और फिल फोडन, वो तो उसके तो अपने लगे पड़े हैं ऑनेस्टली, मतलब उसका तो अपना जो है ना बिल्कुल ही कैरियर डाउनहिल जा रहा है, और ही इज़ नॉट डूइंग इनफ, ऑनेस्टली ही इज़ नॉट डूइंग गुड। तो ये थी बात, हमने कर ली मैन सिटी की। हम बात करते हैं डायरेक्टली बार्सिलोना की, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो बार्सिलोना की अगर बात की जाए, सो बार्सिलोना में क्या गलत चल रहा है भाई, उसके बारे में बात करते हैं। अब तुम्हारी स्क्रीन पे आ रही है स्क्रीन, अब तुम देखते जाओ। हम रीसेंट फॉर्म की अगर बात करें तो यहाँ से हमारे अलग लगना शुरू हुए हैं, ठीक है। हमने 1-0 हारा मैच रियल सोसिएडेड से, 2-2 ड्रॉ हुआ सेल्टा विगो, जो कि नहीं होना चाहिए था, कुंडे की मिस्टेक थी, वट एवर द शिट वाज दैट वाज। फिर हमें एक इजी गेम मिलता है ब्रेस्ट के साथ, और हम मतलब 3-0 जीत जाते हैं, और फिर लास पामस आती है और हमें खोल देती है 2-1। तो मैं आज बात करना चाह रहा हूँ ये लास पामस वाले गेम की, 2-1 की, ठीक है। अगर हम चार्ट देखते चलें जल्दी से, बार्सिलोना स्टिल नंबर 1, बट रियल मैड्रिड हैज़ अ गेम इन हैंड, और अगर ये जीत जाते हैं सो दे विल हैव अ 2 पॉइंट्स लीड ओवर बार्सिलोना। सो हमने 7 पॉइंट्स लीड से हम ड्रॉप करके अब 2 पॉइंट्स ट्रेल कर रहे होंगे। और बाय द वे एटलेटिको इज़ ऑल्सो ट्रेंडिंग 32 पॉइंट्स पे, वो भी हैं, तो वो सिर्फ हमसे 2 पॉइंट पीछे हैं देन अगेन। सो ये खुल जाएगी ला लीगा, ठीक है, विच इज़ गुड फॉर द न्यूट्रल्स, बट फॉर एज अ बार्सिलोना फैन आई फील वेरी वेरी वरिड नाउ, क्योंकि मतलब बेसिकली वी हैव टू फाइंड अ लॉट ऑफ सोल्यूशंस नाउ, क्योंकि जितनी जल्दी आप सोल्यूशंस ढूंढोगे उतनी जल्दी आप कुछ ना कुछ कर पाओगे। ऑब्वियसली आवर बेस्ट प्लेयर वाज रफीनिया इन द लास्ट गेम एज वेल। लमीन यमाल की कमी सबने फील की, डानी ओल्मो की कमी हर बंदा फील कर रहा है, फरमीन लोपेज बिल्कुल ही फारिग हो गया। आई मीन आई डोंट नो व्हाट्स हिज प्रॉब्लम, बट फिलहाल के लिए फरमीन लोपेज इज नॉट परफॉर्मिंग। आई हैव कंप्लीट फेथ इन द गाय, दैट गाय हैज़ क्वालिटी, वो इंप्रूव कर लेगा, वो वापस आ जाएगा अपने फॉर्म पे। बट थिंग इज के राइट नाउ मे बी थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर हिम, यू नो, जैसे कि होनी चाहिए थी वैसे चीज़ें उसके लिए नहीं काम कर रही हैं। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। अगर हम अगला मैच देखें तो हमारा अगला मैच है मलोरका के साथ। कहने को ईजी होना चाहिए बट अगेन अवे है, और बारसा की जिस तरह की फॉर्म चल रही है, देन अगेन वी वोंट टेक चांसेस। उसके बाद हमारा रियल बेटिस के साथ मैच है। सो दोनों मैचेस ही अब हमारे लिए टफ हैं, और यहाँ पे हमें स्टेटमेंट बनानी है। अब हम वी कैन नॉट इवन लूज अ सिंगल पॉइंट राइट नाउ, हम उस स्टेज पे आ गए हैं, वरना विल लूज द होल ला लीगा। अब हम बार्सिलोना वर्सेस लास पामस की बात करते हैं। सारा अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले गोल्स आते हैं, 2 गोल्स अगर आप ये ब्लू में देख रहे हो, अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले बेसिकली। और वाई दैट हैपेंड, क्योंकि जी हम लोगों ने बहुत ही ईजी सीन, क्योंकि बेसिकली नो बडी वॉज यू नो पुशिंग फॉर द बॉल, नो बडी वॉज वर्किंग कलेक्टिवली एज अ टीम। ये एक बहुत बड़ा मसला जो मुझे नज़र आया वो है। अगले मैच में सुनने में ये आ रहा है कि पेनिया की जगह मे बी अब हम दूसरा शेजनी को ट्राई करें एज अ गोलकीपर, व्हाई नॉट। अब मतलब वही बात है जैसे कि मैंने मैन सिटी के बारे में बात की, सो यू हैव नथिंग टू लूज नाउ। अब तो आपने एक तरह से बॉटल जॉब कर ही दी है, सो ट्राई डू एक्सपेरिमेंट्स। बैक 4 की बात करूँ, कुबारसी हैड एन ऑफ डे, ऑनेस्टली ही हैड एन ऑफ डे टू फॉरगेट। सेम आई वुड लाइक टू से फॉर कुंडे का क्या सीन है भाई, एकदम से क्या हो गया ये। एक पॉइंट पे आप उसे कह रहे हो कि वर्ल्ड्स बेस्ट राइट बैक, और एक पॉइंट पे आके वो बिल्कुल ही हग रहा है। सो यू नो, सो देयर हैज़ टू बी समथिंग विच इज़ गोइंग रॉन्ग फॉर जूल्स कुंडे। आई होप दैट ही रिकवर्स हिज फॉर्म।
so does Kubarsi, because these two guys were not good at all and somehow हमने यहाँ से ही मैच हारा है। उसके बारे में आगे चल के बात करते हैं। गावी पेड्री का सेटअप हमने बनाया क्योंकि कसाडो नहीं था। अब कसाडो क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया भाई ऑल ऑफ अ सडन टीम के लिए? क्योंकि देखो आपको चाहिए कंट्रोलर। गावी इज़ नॉट अ कंट्रोलर, ही केम बैक, वो बैक एंड फोर्थ रन कर सकता है, बट देन अगेन ही लेफ्ट अ लॉट ऑफ स्पेसेस। जब बारसा 3 का सेटअप खिलाती थी मिडफील्ड में तो गावी चल जाता था। नाउ विद दिस 2 गाइज और 2 बंदों के सेटअप के साथ दिस थिंग इज़ नॉट वर्किंग, राइट? सो देयर हैज़ अ लॉट ऑफ देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग राइट नाउ। रफीनिया की अगर बात की जाए तो रफीनिया इज़ गुड, इज़ डूइंग गुड, यू नो 8.8 की रेटिंग है। फर्मीन लोपेज इज़ डूइंग गुड, फिर पैब्लो टोरे। अब देखो ये प्रॉब्लम अगेन विंगर्स नहीं है। हर बंदा कहेगा कि भाई विंगर्स होंगे भी तो क्या कर लोगे भाई? द थिंग इज कि दे, अगर वो आपको नंबर्स नहीं भी देते ना, दे प्रोवाइड यू लॉट ऑफ विथ। आपके जो इन्वर्टेड प्लेयर्स हैं उनको बहुत सारी विथ मिलती है, स्पेसेस क्रिएट होती हैं, हाफ स्पेसेस क्रिएट होती हैं जहाँ पे वो इन्वर्ट कर सकते हैं, जहाँ पे वो मैच को खोल सकते हैं विद 1-2 पासेस। जब वो नहीं है ना तो इन प्लेयर्स को मजदूरी करनी पड़ती है जिसकी आदि नहीं है और जो इनका गेम प्ले या गेम स्टाइल नहीं है, तो वहाँ पे दे आर लैकिंग बेसिकली, ठीक है? रफीनिया वॉज एक्सीलेंट अगेन, कुछ चांसेस मिस किए बट देन अगेन ही वॉज गुड इनफ। उसने जो गोल स्कोर किया वो तो आउटस्टैंडिंग गोल ही है। लेवेंडोस्की समहाउ ऑफ डे, बट अगेन लेवेंडोस्की और हालैंड का सेम मसला है। मैं वही बात करूँगा कि यार जितनी ज़्यादा आप बॉल्स उनको फीड करोगे ना उतने ज़्यादा चांसेस बनेंगे गोल स्कोर करने के। अगर आप बॉल्स अच्छे से फीड नहीं कर रहे हो या आप बहुत लेड बैक फुटबॉल खेल रहे हो या लेज़ी फुटबॉल खेल रहे हो, आई वुड से लेज़ी फुटबॉल, तो दीज गाइज वॉन्ट डू इनफ, राइट? ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि आ रहा है, जो कि लोग नहीं समझ पा रहे हैं। सो डू नॉट, आई वुड से कि डू नॉट प्ले द लेज़ी फुटबॉल यहाँ पे। मतलब मैं बस ये कहूँगा कि लेज़ी फुटबॉल जब तक आप खेलते रहोगे तो ये चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। जब आप लेज़ी फुटबॉल खेलना बंद कर दोगे तो ये चीज़ें वर्क करेंगी ऑब्वियसली। सो बेसिकली अब हमने ये सेटअप्स देख लिया, हमने सारी चीज़ें देख ली। अब मेन इशू क्या है, ठीक है? मेन इशू के बारे में बात करना भी ज़रूरी है। सो मेन इशू इज़ बेसिकली कि यार देखो 2 से 3 इशूज़ हैं मेन जो कि बारसा के हैं। पहली बात तो ये कि ऑब्वियसली प्लेयर्स वाज ऑलवेज इंजर्ड। पहली सेम प्रॉब्लम्स हैं कि हमारे पास भी वो उतना अच्छा बैकअप नहीं है, विच इज़ आई एग्री टू दैट। बाल्डे की भी इंजरी हो गई थी, ही हैज़ टू गो ऑफ, ठीक है? उसकी जगह जरार्ड मार्टिन आए। थिंग इज़ कि ठीक है, बट दिस इज़ द स्क्वाड नाउ यू हैव राइट। सो मतलब ऑनेस्टली लास्ट पास वाला गेम एटलीस्ट अ ड्रॉ तो मतलब ईजी पीजी ड्रॉ था ये। मतलब दिस वॉज इन हैंड कि आप इसको ड्रॉ कर दो इस मैच को, बट यू कुडंट, क्योंकि आपके पास अच्छे चांसेस आपने ना क्रिएट किए ना फिनिश किए। और क्रिएशन की जहाँ बात आती है ना वहाँ प्रॉब्लम। सो रफीनिया वॉज ट्राइंग टू क्रिएट बट देन अगेन कोई फिनिशर भी तो नहीं है एक्सेप्ट रॉबर्ट लेवेंडोस्की, को इतने खास रन नहीं ले रहा है। पैब्लो टोरे हैज़ एन ऑफ गेम, फर्मीन लोपेज हैड एन ऑफ गेम। अगेन मैं वही कहूँगा, सो जब आपके इतने सारे 4-5 प्लेयर्स की ऑफ गेम हो जाएगी तो आधी टीम तो ऑफ है। सो यू कैन नॉट विन द गेम्स विद प्लेइंग हाफ ऑफ टीम इज़ प्लेइंग गुड और आधी टीम जो है बिल्कुल ऑफ हुई हुई है। सब्स्टिट्यूशंस होती हैं, ऑल दो फ्रैंकी डियोंग अंदर आते हैं, you know Lamine Yamal अंदर, but it was too late. Las Palmas felt कि they have this game in their grasp, especially जब 1-1 भी आया तो they did not let up. They knew कि हमें एक चांस मिलेगा कहीं ना कहीं, हाई लाइन के ऊपर हम जाके अटैक करेंगे, and they did it. ठीक है, वो जो ऑफ साइड वाली ट्रैप वाली चीज़ थी वो हर टाइम तो काम नहीं करेगी, सो वो नहीं की, and they opened it up and they got the goal. ठीक है, सो वहाँ पे आई थिंक सो देन अगेन मैं वही कहूँगा एक इतनी अर्जेंसी नहीं मुझे दिखाई गई थी। बट नाउ इन द नेक्स्ट गेम द गुड न्यूज़ इज़ कि अराहो इज़ ऑल्सो ट्रेनिंग, ठीक है, और मोस्ट प्रॉब्ली डानी ओल्मो भी वापस आ जाएगा, यू नो। सो दीज गाइज, ऑल ऑफ दीज गाइज विल स्टार्ट द गेम। सो जब ये स्टार्ट करेंगे तो फिर चीज़ें एक्साइटिंग हो सकती हैं। सो आई हैव हाई होप्स राइट नाउ, वी हैव टू टर्न दिस अप, क्योंकि अदरवाइज मतलब चैम्पियंस लीग में ठीक है हम लोगों का अच्छा पोजीशन है, वी आर गोइंग टू द नॉकआउट्स होपफुली, वी आर आई थिंक नंबर 2 और नंबर 3 ऑन द चार्ट्स, सो वी आर डूइंग गुड। अभी भी ला लीगा हमारे ग्रास्प में है, इट्स नॉट ओवर टू बी ऑनेस्ट। बट द थिंग इज़ कि ये अगर इस तरह के रिजल्ट्स आप निकालोगे, मिड टेबल टीम्स रेलीगेशन, भाई लास्ट पास वॉज 17th। मैंने अपने मैच प्रीव्यूज़ में कुछ दिनों पहले कहा था कि ये तो ईजी गेम है। ऑनेस्टली इट वॉज एन ईजी गेम बेसिकली, बट आपने दूसरी टीम को कंट्रोल दे दिया शुरू से, यू नो। सो यू हैव टू सेट द टोन फ्रॉम द मिनट गो। वहाँ से बार्सिलोना ने टोन सेट नहीं की एंड दे पेड द प्राइस। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम राइट नाउ। आई एम होपिंग फॉर द नेक्स्ट गेम मलोरका के साथ जो हमारी गेम है, आप उसके बारे में बात कर लेते हैं और उसमें आपको क्या मुझे लाइनअप्स नज़र आ रही हैं होते हुए। सो आई थिंक सो चेंजेस तो होंगी, कंफर्म चेंजेस हो रही हैं। आई थिंक डानी ओल्मो वुड बी बैक स्ट्रेट अवे, डानी ओल्मो तो वापस आ ही रहा है। लेवेंडोस्की खेलेगा, लमीन यमाल खेलेगा, रफीनिया खेलेगा, यू नो। अगेन मैं जल्दी से क्विकली अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और तुम लोगों को दिखाता हूँ कि नेक्स्ट मैच में मुझे क्या लगता है कि कौन जो है ना
हमारा बार्सिलोना कोच प्लेयर्स जो हैं वो स्टार्ट करेंगे, और दूसरी टीम की भी क्या लाइनअप हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं, सो नाउ दैट यू कैन सी माई स्क्रीन। अब देखो कि लेवेंडोस्की है अप फ्रंट, यही स्टार्ट करेगा, आपके पास कोई इतनी ऑप्शन नहीं है। ऑल्सो पाओ विक्टर का क्या सीन है भाई, इतना एंड पे आप उसको लेकर आते हो, आखिरी इंजरी टाइम में वो आके लड़का क्या करे। वहाँ भी बाय द वे उसने एक चांस क्रिएट किया जो लेवेंडोस्की ने मिस कर दिया समहाउ। सो देन अगेन आई मीन थोड़ी सी गेम मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम है भाई हांसी फ्लिक। प्लीज़ अगर आपने लेवेंडोस्की को सब ऑफ करना है तो भाई अगले प्लेयर को 10 मिनट तो दो, 5-10 मिनट तो दो टू डू समथिंग, यू हैव टू टेक योर रिस्क। इफ इट्स एन ऑफ डे, आपको वाइब नहीं आ रही लेवेंडोस्की से, 70-80 मिनट में भी लेवेंडोस्की कैन डू हिज थिंग। अगर नहीं कर रहा तो इट्स ओके, यू कैन जस्ट बेंच हिम अप। और आई थिंक सो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिनट्स भी एक्यूमुलेट हो रहे हैं फॉर लेवेंडोस्की, यू हैव टू गिव सम रेस्ट टू हिम अब अपकमिंग गेम्स में, जो कि अब आपके पास बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि नाउ यू हैव टू विन एवरी गेम, राइट। लेवेंडोस्की मुझे स्टार्ट करता हुआ नजर आ रहा है, रफीनिया मुझे स्टार्ट करता हुआ नजर आ रहा है, डानी ऑल्मो स्टार्ट करेगा, लमीन यमाल स्टार्ट करेगा, फाइनली होपफुली कैसाडो भी स्टार्ट करेगा। एंड आई थिंक सो कि पेड्री प्लेड अ लॉट, सो मे बी पेड्री की जगह डियोंग आई माइट थिंक मे बी पेड्री, बट होपफुली फ्रैंकी डियोंग वुड स्टार्ट। और लेट्स सी कि कैसा ये गेम जाता है। बैक फोर अगेन कोई और ऑप्शन नहीं यहाँ पे चेस करते हुए, पेनिया की जगह मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक सो कि शेज़नी स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। दूसरी टीम अगर हम देख लेंगे क्या सेटअप है, 4-4-2 का सेटअप है इनके। मुरिकी एक अच्छा प्लेयर है, रेलियो अच्छा प्लेयर है, बेसिकली मोर्टेनस भी अच्छा प्लेयर है, कोस्टा भी अच्छा प्लेयर, मतलब इनके 3-4 अच्छे प्लेयर्स हैं। एंड लॉर्का इज़ बेसिकली नॉट अ बैड टीम ऑनेस्टली, दे आर देयर, मतलब ऑब्वियसली मिसिंग प्लेयर्स अगर आप इनके देखो तो 3 मिसिंग प्लेयर्स हैं। बारसा की अगर देख लिया जाए, टर स्टेगन इज़ आउट, क्रिस्टेंसन इज़ आउट, अंसु फाटी इज़ आउट, बर्नाल इज़ आउट, रोनाल्ड राओ इज़ आउट, डाउटफुल इस गेम के लिए, बट मोस्ट प्रॉब्ली रोनाल्ड राहो जो हैं वो अगले मैच में वापस आ जाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली, जो कि इससे अगला हमारा मैच है और उसमें वो खेलेंगे। बाल्डे का डाउटफुल लिखा हुआ है, बट बाल्डे इज़ बैक रिकवर्ड फुली। पेड्री माइट बी स्टार्ट फ्रॉम द बेंच। सो ये सीन चल रहा है बॉयज़ बेसिकली। सो अब प्रेडिक्शंस की अगर बात कर लूँ मैं जल्दी से कि क्या प्रेडिक्शन होगी मेरी फॉर द नेक्स्ट गेम। सो आई थिंक बारसा वुड बी विनिंग बाय 2-1। अब मतलब क्लोज गेम ही लग रहा है मुझे, क्योंकि बेसिकली अब क्योंकि प्लेयर्स इंजरी से वापस आ रहे हैं, सो आई नो कि इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी से नहीं खेल पाएंगे समहाउ देन अगेन। सो फॉर द नेक्स्ट गेम आई एम गोइंग 2-1, बट होपफुली वी गेट द विन। और ये जो लालिगा में हम हारते आ रहे हैं भाई, ये ट्रेंड हम हारते और ड्रॉ करते आ रहे हैं, ये ट्रेंड हम तोड़ें। गेट दोज 3 points विच आर वेरी क्रूशल फॉर यू नाउ, क्योंकि अब हम बैकफुट पे हैं बेसिकली, एंड रियल मैड्रिड गॉट द लीड राइट नाउ, मतलब ले जाएंगे बेसिकली अगला मैच जीत के। सो यू हैव टू बी ऑन योर टोज नाउ, विन एवरी गेम, डू योर बेस्ट, और फिर देखते हैं भाई जो भी होता है। सो ये था मेरा मैच रिव्यू, और ये था मैन सिटी वर्सेस बार्सिलोना का एक अच्छा सा प्रीव्यू। तुम लोगों को ये प्रीव्यूज़ कैसे लग रहे हैं? अगर अच्छे लग रहे हैं तो मुझे बताते हुए जाओ, कमेंट सेक्शन में अपने रिएक्शन देते हुए जाओ। मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियोज़ में, तब तक मुझे तो इजाज़त, हस्ता ला विस्ता गाइस, बाय बाय।